तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में मोदी से 2000 रुपए के नोट पर बैन लगाने की मांग की। नोटबंदी को बताया विफल, मोदी को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा सांसद ने चीन को लेकर मोदी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। मोदी के विरोध में उतरकर कहा, मोदी ने कहा था कि हमारी सीमा में नहीं घुसा कोई, लेकिन चीन ने हमारी जमीन पर कर रखा है कब्जा, बना रहा है मकान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के बाद एक्शन में आई कांग्रेस पार्टी। पहले ही कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिल्किस बानो के दोषियों को जल्द डाला जाएगा जेल में। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के रेपिस्टों के खिलाफ सुनवाई करने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि खतौली में मिली जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद से मिले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। आने वाले समय में गठबंधन करके लड़ सकते हैं चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा में जाति और धर्म के नाम पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, ओम बिरला ने आदेश किया जारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी शासन ने नोटबंदी के दौरान चलाए गए 2000 रुपए के नोट बंद करने की मोदी से की मांग। कहा गलत काम के लिए हो रहा है इसका उपयोग। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील मोदी ने राज्यसभा में मोदी सरकार द्वारा चलाए गए 2000 रुपए के नोट को बैन करने की मांग कर दी है। सुशील मोदी ने राज्यसभा में कहा कि नोटबंदी के बाद साल 2016 में चलाए गए 2000 रुपए के नोटों का गलत उपयोग किया जा रहा है। लोग इस नोट का इस्तेमाल जमाखोरी के लिए कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि इसका इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों और गैर कानूनी व्यापार में हो रहा है, जिसकी वजह से सरकार को इसे बंद कर देना चाहिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान 2000 रुपए के नोट को बंद करने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि बाजार में गुलाबी रंग के 2000 रुपए के नोटों का दर्जन दुर्लभ हो गया है। एटीएम से भी ये नहीं निकल पा रहे हैं और लोग इसको चला नहीं पा रहे हैं। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार को तत्काल 2000 रुपए के नोट को बंद कर देना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी के फैसले के विरोध में अब बीजेपी के नेता उतर आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन को लेकर बीजेपी सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी की खोली पोल। कहा मोदी ने बोला देश की जनता से झूठ, चीन घुसा हमारी जमीन में। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जमीन में घुसकर बैठे चीन को लेकर अब बीजेपी सांसद ने भाजपा की पोल खोल दी है और प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी ने हमसे झूठ बोला था कि हमारी सीमा में चीन नहीं घुसा है, लेकिन चीन ने हमारी सीमा में घुसकर हजारों मकान बना दिए और कई हजार किलोमीटर की जमीन पर कब्जा भी कर लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी सरकार देश की जनता से झूठ बोलती रही और कहती रही कि हमारी जमीन में कोई भी नहीं घुसा है, जबकि चीन लगातार हमारी जमीन में घुस रहा है और हमारी जमीन पर कब्जा करके हमारी जमीन पर मकान बना रहा है और मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए है और लगातार देश की जनता से झूठ बोल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद एक्शन में आई कांग्रेस पार्टी। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में दमदार जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद पहले ही कैबिनेट मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था। जो भी नौकरी से रिटायर होता था उसे पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बन गई है और मुख्यमंत्री बनने के बाद सुकून ने साफ ऐलान कर दिया है कि पहले ही मीटिंग में जो पेंशन पुरानी वाली पेंशन थी जिसको बंद कर दिया गया था, उस पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा और जो भी पूर्व कर्मचारी हैं उन सभी को पेंशन दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने यह बड़ा ऐलान किया है और अपने पहले वादे को अब कांग्रेस पार्टी निभाने जा रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो भी हमने 10 बड़ी गारंटी हिमाचल प्रदेश की जनता को दी थी उनको तत्काल पूरा किया जाएगा और जो भी हमने वादे किए हैं वो सारे वादे हम पूरा करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिल्किस बानो के दोषियों को जल्द डाला जाएगा जेल में। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए हुआ तैयार। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि वो बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को क्षमा करने की याचिका पर विचार करने के लिए गुजरात सरकार से अपने पहले आदेश की समीक्षा करने की मांग करने वाली एक याचिका को सूचीबद्ध करने पर जल्द विचार करेगा। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात की बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार ने बिल्किस बानो का रेप करने वाले 11 दोषियों को बीते दिनों अपनी क्षमा नीति लागू करके रिहा कर दिया था।
इसके खिलाफ बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो ने याचिका दायर करके इन 11 दोषियों को दोबारा से जेल में डालने की मांग की। अब इस मामले पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर विचार किया और फैसला सुरक्षित रखा। आने वाले 2-4 दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सुना सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो बीजेपी ने 11 दोषियों को रिहा किया था उनको दोबारा में जेल डालने का आदेश दे सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो धर्म परिवर्तन पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने संभाला मोर्चा, बनाया प्लान। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश से धर्म परिवर्तन को लेकर कई मामले सामने आए। हिंदू धर्म छोड़कर लगातार लोग ईसाई धर्म अपना रहे हैं। इस मामले पर प्रशासन ने तो कार्रवाई की ही, लेकिन ऐसे मामले बढ़ने से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अब नाराज हो गया है और इस मामले को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद एक्टिव हो गए हैं। दोनों दलों ने धर्म परिवर्तन के मामले रोकने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। हाल ही में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बेटमा थाने का घेराव किया और वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये गुस्सा इलाके में हिंदू युवतियों को जान से मारने की धमकी और धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ दिखाई दिया था। दरअसल आपको बता दें कि पहले भी इंदौर में कई हजार लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। उसके बाद कई ऐसे मामले भी आए थे कि हिंदू धर्म छोड़कर लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया था। वहीं आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद अब इसी मामले को लेकर एक्टिव हो गई और विश्व हिंदू परिषद अब पुलिस के कार्रवाई न करने पर खुद कार्रवाई करने का दावा कर रही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो खतौली में मिली जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद से मिले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आज दिल्ली में मुलाकात की। ये मुलाकात खतौली उपचुनाव के नतीजों के बाद हुई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है। इस मुलाकात की तस्वीर जयंत चौधरी ने फोटो ट्वीट के साथ कैप्शन दिया कि संघर्ष के इस सफर का सिलसिला उल्लेखनीय है। हाल ही में आरएलडी सपा गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया की खतौली विधानसभा सीट पर जीत हुई थी। इस सीट पर हुए उपचुनाव में मदन भैया के लिए चंद्रशेखर आजाद ने भी जयंत चौधरी के साथ रैली की थी। मदन भैया ने बीजेपी उम्मीदवार राजकुमारी सैनी को हराया था। यहां चुनाव उनके पति विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने पर कराया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन में शामिल आने वाले समय में होंगे और ये तीनों ही दल मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा में धर्म के नाम पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई, ओम बिरला ने दिया आदेश। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सदन में किसी जाति और धर्म का उल्लेख करने के खिलाफ सदस्यों को चेतावनी दी है। सोमवार कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब कांग्रेस के एक सांसद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर आरोप लगा दिया था। उन्होंने अपने भाषण में जाति से संबंधित टिप्पणी की थी। कांग्रेस सदस्य AR रेड्डी ने प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री से संबंधित पूरक प्रश्न पूछते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एक टिप्पणी को लेकर जाति के संदर्भ में कुछ कहा था। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सदस्य तेलंगाना से आते हैं, कह रहे हैं कि उनकी हिंदी कमजोर है, मैं कमजोर हिंदी में ही जवाब देती हूँ। इसके बाद रेड्डी ने कहा कि वित्त मंत्री ने मेरी हिंदी को लेकर टिप्पणी की है। इसी को लेकर जो है ओम बिरला ने साफ कहा है कि कोई व्यक्ति अगर जाति और धर्म के नाम पर कोई टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो विदेश मंत्री एस शंकर प्रसाद बोले, मोदी सरकार ने न केवल देश बल्कि विश्व में हिंदू मंदिरों को किया संरक्षित। जय दोस्तों, आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में रविवार को शिरकत करते हुए कहा कि भारत कंबोडिया स्थित विश्व प्रसिद्ध अंगकोटबार मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार करा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि हम विश्व में फैली अपनी सभ्यता को संरक्षित करना चाहते हैं और उसे भव्य रूप देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब से पीएम बने हैं तब से भारत नहीं बल्कि विश्व के मंदिरों को ठीक किया जा रहा है, उनमें पैसा लगाया जा रहा है और उन्हें संरक्षित किया जा रहा है जिससे हिंदू संस्कृति को बचाया जा सके। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि विदेश मंत्री ने ये बड़ा बयान हिंदुओं को लेकर दिया है। इसका मतलब तो ये है कि जिसके पास पावर है वो इंसानों के कत्ले आम कर दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये प्रजातंत्र की भी हत्या हो रही है और गरीब इंसान की भी हत्याएं हो रही हैं। अगर उसके आम आदमी कोई ऐसा अपराध करता है तो उसे बंद कर दिया जाता है। अगर उनको संपैथी में, सहानुभूति में जो लोग उनके साथ उनके दुख में खड़े होने गए थे उनको उठा के नज़रबंद कर दिया। लेकिन जिस आदमी ने ये कत्ल करे वो आदमी खुला फिर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का कानून है? हमारी तो समझ में नहीं आता कि देश अब किस तरफ जा रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर एनार्की शुरू हो चुकी है, डिक्टेटरशिप शुरू हो चुकी है।
अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि हत्या के जो आरोपी हैं उन्हें आखिरकार अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में फैसला सुनाया है 2-3 घंटे पहले ही। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सुप्रीम कोर्ट की सुन कौन रहा है? सरकार सुनती क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की? अभी कोर्ट का फैसला आने से पहले